हेलो स्टूडेंट चैप्टर हम लोगों का चल रहा है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड टॉपिक सेटलमेंट ऑफ लोन। स्टूडेंट हमने प्रीवियस टॉपिक में किया हुआ है कि जो भी आउटगोइंग पार्टनर होता है, रिटायरिंग पार्टनर होता है, समटाइम्स ही लेफ्ट द अमाउंट विद द बिजनेस एज ए लोन। आउटगोइंग पार्टनर को रिटायरिंग पार्टनर को पे नहीं किया जाता है, बल्कि उसकी जो भी बैलेंस आता है, बैलेंसिंग अमाउंट होती है, वो बिजनेस में रिटेन की जाती है एज ए लोन। लोन का मतलब आप लोग जानते हैं कि दैट अमाउंट शुड बी पेड इन इंस्टॉलमेंट्स इन फ्यूचर में वो अमाउंट को इन इंस्टॉलमेंट्स पे किया जा रहा होगा। बिकॉज लोन को इन इंस्टॉलमेंट्स रीपे किया जा रहा होगा। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो ये कि अगर क्वेश्चन में लोन अकाउंट बनाने के लिए भी आपको कहा जाए तो आप क्या करेंगे। स्टूडेंट, मैं आज केवल लोन अकाउंट को डिस्कस कर रहा हूँ, उससे रिलेटेड बाकी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बिल्कुल उसी तरह से रहेंगी। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया, कैपिटल अकाउंट बनाकर आउटगोइंग पार्टनर का कितना शेयर बना, कितना अमाउंट उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया, वो सब टॉपिक बिल्कुल उसी तरह से रहेगा। जस्ट एक स्टेटमेंट आपको और बनाना होगा, लोन अकाउंट। तो लोन अकाउंट कैसे बना रहे होंगे, हम इस वीडियो में केवल और केवल लोन अकाउंट को डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट कुछ एक चीज नोटिस करेंगे, लोन अकाउंट का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है। सो क्रेडिट द अमाउंट ऑफ लोन टू लोन अकाउंट। पहली चीज, लोन अकाउंट का बिकॉज क्रेडिट बैलेंस होता है, जिस भी पार्टनर का लोन अकाउंट बना रहे होंगे, लोन का बैलेंस लोन अकाउंट के क्रेडिट में शो करेंगे। जैसे हमने माना कि सी रिटायर हुआ है, सी का कैपिटल अकाउंट बनाया, कैपिटल अकाउंट बनाकर लोन अकाउंट में उस बैलेंस को ट्रांसफर किया, तो लोन अकाउंट में जो हम लोग लिख रहे होंगे ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट और वेरी नेक्स्ट डे द बाय सीज कैपिटल अकाउंट। बिकॉज जब हमने पार्टनर रिटायर हुआ तो उसके अमाउंट को, उसके बैलेंस को ट्रांसफर किया सीज कैपिटल टू सीज लोन अकाउंट। तो लोन अकाउंट के क्रेडिट में लिखा हमने सीज कैपिटल और कैपिटल अकाउंट के डेबिट में हमने लिखा था टू सीज लोन अकाउंट। तो इस तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहला आपको पॉइंट नोट करना है कि लोन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, लोन अकाउंट के क्रेडिट में आप लिखेंगे। ओके। सेकेंड पॉइंट, क्रेडिट द इंटरेस्ट टू लोन अकाउंट। बिकॉज लोन जितने भी टाइम के लिए आउटस्टैंडिंग रहता है, उस आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर और पीरियड के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। तो इंटरेस्ट को हम लोग ऑलवेज लोन अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। ओके। इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन है, थर्ड पॉइंट, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन एवरी ईयर। यहाँ पर जैसे हमारा अकाउंटिंग ईयर कैलेंडर ईयर है, 31 दिसंबर को पार्टनर रिटायर हुआ, 1 जनवरी से उसका लोन शुरू हुआ। अब इंस्टॉलमेंट्स हाफ ईयरली है, ईयरली है, उसके अकॉर्डिंग हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। हम लोग मान रहे हैं कि इंस्टॉलमेंट जो पे करनी है, यहाँ इस क्वेश्चन में 60,000 का बैलेंस हमने माना। क्वेश्चन में आपको बताया कि लोन will be settled in 2 equal installments including interest। ओके। तो यहाँ पर जो लोन की अमाउंट को सेटल किया जा रहा है 2 इंस्टॉलमेंट्स, मीन्स 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। 60,000 का लोन है 2 इंस्टॉलमेंट्स में, तो एक इंस्टॉलमेंट 30,000 की हो गई। ओके। अब यहाँ पर जो इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो यहाँ लोन की अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितनी है एट बिगिनिंग ऑफ ईयर, 1 जनवरी को 60,000। तो 60,000 पर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। 60,000 मान लीजिएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 10/100 फॉर 1 ईयर।
तो कितना इंटरेस्ट बन जाएगा 6000, ओके। और यहाँ पर ऑन 31 दिसंबर, गॉट इट, बिकॉज इंटरेस्ट कब कैलकुलेट किया, एट एंड ऑफ ईयर। हाफ ईयरली होता तो 30 जून अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके। तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन किस पर करनी है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर, जो मैंने लिखा है, ओके। फोर्थ पॉइंट, पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स विल बी डेबिटेड टू लोन अकाउंट। अब जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स पे की जा रही हैं, इंस्टॉलमेंट पे करने से लोन कम हो जाएगा, लोन की अमाउंट गेट रिड्यूस्ड। तो जब भी हम लोग इंस्टॉलमेंट्स को पे कर रहे होंगे वो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे मैंने बताया कि 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 2 ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, तो यहाँ पे 31 दिसंबर 2018 को पे किया टू बैंक, ओके। तो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे किसको, जब इंस्टॉलमेंट्स को पे किया जाएगा देन इट शुड बी रिकॉर्ड इन डेबिट ऑफ लोन अकाउंट, गॉट इट, ये। देन नेक्स्ट पॉइंट पे आइएगा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इट शुड बी नोटिस दैट इंस्टॉलमेंट पेड आर गिवन कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट मीन्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट मीन्स एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। हमें ये नोटिस करना होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं कि जो इंस्टॉलमेंट्स है, क्या उन इंस्टॉलमेंट्स में इंटरेस्ट इंक्लूडिंग है या नहीं है, ये आपको नोटिस करना होगा। यहां पर जैसे हमने डिस्कस किया इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट तो हिडन है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट जो बोला गया, तो 60,000 को 2 से डिवाइड किया, एक इंस्टॉलमेंट आ गई 30। अब क्या इस 30,000 में इंटरेस्ट इंक्लूडिंग है, नो, व्हाई, बिकॉज 30,000 के 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स इनटू 2 60,000, ओके। अब 60,000 तो प्रिंसिपल अमाउंट है, तो आप इंस्टॉलमेंट्स का टोटल करके देख लें, अगर वो टोटल इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट आ रहा है इट मीन इंटरेस्ट एक्सक्लूडिंग है, इंटरेस्ट उसमें इंक्लूडिंग नहीं है। और अगर सम ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कम्स इक्वल टू मोर देन प्रिंसिपल अमाउंट देन इंटरेस्ट उसमें इंक्लूडिंग है, पता चल जाएगा आपको क्लियरली। तो यहां पर इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडिंग नहीं है। मान लीजिएगा इसी क्वेश्चन में ये एक सेकेंड एग्जांपल ले लें कि 40,000 लोन की अमाउंट है, 40,000 लोन की अमाउंट है, और आपको बोला गया कि लोन विल बी सेटल्ड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹15,000 एंड बैलेंस इन 4th इंस्टॉलमेंट्स। तो यहां पर 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹15,000, तो 15 इंटू 3 45, तो 45,000 तो यहीं पे होगी, जबकि प्रिंसिपल अमाउंट 40,000 की थी। तो यहां पर हमको पता चल रहा है कि वो जो 15,000 की इंस्टॉलमेंट्स है उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडिंग है। इस तरह से आपको नोटिस करना है। तो जो पॉइंट मैंने डिस्कस किया, इट शुड बी नोटिस दैट इंस्टॉलमेंट्स पेड आर गिवन कम इंटरेस्ट, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट और एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, ये आपको नोटिस करना है। नोटिस करने के बाद then installments paid should be, or not should but must always be including installments, sorry not installments, interest। जो इंस्टॉलमेंट्स पे की जाएंगी वो always and always इंक्लूडिंग इंटरेस्ट होंगी। मीन्स अगर क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट गिवन है, लिखा है if installments are given including interest in question, okay, जो अमाउंट आपको दिया वो पे कर दीजिएगा। बट if installments are given excluding interest, then installments paid will be debited after adding interest। आप जो पे करेंगे उसमें पहले इंटरेस्ट की अमाउंट को ऐड करें और इंटरेस्ट की अमाउंट को ऐड करने के बाद पेमेंट करेंगे। देखिएगा यहाँ पे जो मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ वो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट का है,
मैंने बताया कि 30,000 के 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करना है। ओके, तो यहाँ पर जो पे कर रहे हैं वो इंस्टॉलमेंट तो क्वेश्चन में गिवन है 30,000 का, बट पे करना है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना बना 6,000 को ऐड किया, कितना पे करेंगे 36, बिकॉज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पे करना है। इंस्टॉलमेंट जो हमको क्वेश्चन में गिवन है वो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है, तो हमने इंटरेस्ट को ऐड किया देन पे किया। क्लोज कर दीजिएगा अकाउंट को एट एंड ऑफ ईयर, और जो क्लोज किया टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना बैलेंस आ जाएगा 30,000, टोटल 66। ओके, देन नेक्स्ट ईयर 2019 1st January बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाउ मच 30,000 का बैलेंस हमने ब्रॉट फॉरवर्ड किया। देन 31st December सेम प्रॉब्लम रिपीट होती रहेंगी। अब बाय इंटरेस्ट एट एंड ऑफ ईयर, इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया। फॉर दिस ईयर आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या है 30,000, तो दिस ईयर इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करेंगे 30,000 पर 10% फॉर होल ऑफ ईयर 3,000। ओके, देन 31st December 2019 टू बैंक, कितना 30,000 की इंस्टॉलमेंट्स प्लस इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी फॉर दिस ईयर 3,000, सो 33,000 अकाउंट सेटल्ड। ओके, गॉट इट। मैं इसी में एक छोटा सा एग्जांपल आपको देके एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट का हमने केस किया यहाँ पे, देन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट की प्रॉब्लम को और देखिएगा जल्दी से। यहाँ पे वही हमने माना कि पार्टनर सी है जो रिटायरिंग है ऑन 31st December of 2017, C's loan account 1st January 2018 by C's capital account, okay, and amount of loan 40,000, got it। then यहाँ पे आपको बताया कि जो पेमेंट किया जाना इंस्टॉलमेंट्स, लोन will be settled in 3 equal installments of rupees 15,000, 3 equal annual installments of rupees 15,000 and balance in 4th installments, ये आपको बोला गया। ओके, अब यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि 3 इंस्टॉलमेंट्स तो 15,000, इट मीन 45,000 तो हम पे कर ही रहे हैं, जबकि प्रिंसिपल अमाउंट तो 40,000। इट मीन इन एवरी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट इंक्लूडिंग है। तो यहाँ पर वही सब चीजें, फर्स्ट ऑफ ऑल 31st December बाय इंटरेस्ट कितना 40,000 पर 10% फॉर होल ऑफ ईयर 4,000, गॉट इट। देन पेमेंट किया 31st December 2018 टू बैंक, कितना 15,000 प्लस 4,000 इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट, सॉरी नोट। अब यहां पर ऐड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इस 15,000 में इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडिंग है। 15,000 की जो डिटेल रही होगी 11,000 प्रिंसिपल अमाउंट का रहा होगा, 4,000 इंटरेस्ट का रहा होगा, तो ऐड नहीं करना अब आपको, बिकॉज उसमें तो ऑलरेडी एडिड है। तो 15,000, गॉट इट। नेक्स्ट क्लोज कर दीजिएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, इधर का टोटल 44 माइनस 15, देन 29,000 क्लोज्ड। ओके, नेक्स्ट ईयर 2019 1st January बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना 29,000 एंड बाय इंटरेस्ट कब एट एंड ऑफ ईयर 31st December 2019। अब यहां पर इंटरेस्ट किस अमाउंट पर लगेगा, आउटस्टैंडिंग बैलेंस 29,000 पर 10% 2,900, ओके, गॉट इट। देन पे किया हमने, और पेमेंट 2019 1st January टू बैलेंस
ब्रॉट डाउन, सॉरी नॉट टू बैंक, पे किया, इंस्टॉलमेंट पे किया, और कितना 15,000, बिकॉज इंटरेस्ट इंक्लूडिंग है। इट मीन यहाँ पर 15,000 में 2,900 इंटरेस्ट का रहा होगा, 12,100 प्रिंसिपल अमाउंट का रहा होगा। ओके, एंड क्लोज कर दीजिएगा, बैलेंस कैरी डाउन। इधर का टोटल 31,900, 15,000 पे किया, 16,900 बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ पर 2020 1st January बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाउ मच 16,900। देन 31st December 2020 इंटरेस्ट कितना, अब आउटस्टैंडिंग बैलेंस ये है 16,900 इंटू 10/100 1690 इंटरेस्ट, देन पे किया 2020 31st December, यहाँ पे 31st December है, टू बैंक हाउ मच, वही 15,000, बिकॉज 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 15,000, इंटरेस्ट इंक्लूडिंग है। देन टू बैलेंस कैरी डाउन, जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस आता है, इधर का जो टोटल आ जाता है 590, 17, 18,590, देन 15 हमने पे किया, बैलेंस कैरी डाउन आ जाता है 3,590। ओके, एंड एट लास्ट 1st January 2021 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाउ मच, बैलेंस आता है 3,590। 31st December 2021 को इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग बैलेंस ये, इंटरेस्ट आ जाएगा 359, और यहाँ पर बिकॉज ये 4th फाइनल इंस्टॉलमेंट्स है 2021 31st December टू बैंक, जो भी बैलेंस बचता है, बिकॉज बोला गया कि बैलेंसिंग और बैलेंस इन लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो बैलेंस जो भी आता है यहाँ पर आ जाता है 3949 फाइनली। तो दोनों केसेस में आपने जो देखा कि इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है या एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है, ये आपको नोट करना है। उसी के बेसिस पर आपको क्वेश्चन करना है। इंटरेस्ट अगर इंक्लूडिंग है तो जो इंस्टॉलमेंट गिवन है जस्ट वही इंस्टॉलमेंट से पेमेंट शो करेंगे, और अगर इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट में इंक्लूडिंग नहीं है तो आप क्या कर रहे होंगे, उस केस में आप इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट के अमाउंट को ऐड करें देन पे करें। ओके, गॉट इट, थैंक यू।